हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए चतुश्रेणी और फोर्थ ग्रेड के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, समझो कि जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 130 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 130 में से कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। चलिए तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। साथियों, यहाँ पर राजस्थान जगह भारत आता है, ठीक है। तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। राइट आंसर होता है आप सभी का राजस्थान। RSMSSB फोर्थ ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों, जो पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान में कहाँ पर लागू हुई थी? नागौर जिले में लागू हुई थी सबसे पहले, ठीक है। आप सभी को ध्यान में रखना है कब लागू हुई थी साथियों, 1959 में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किला किस शासक ने बनवाया था। राइट आंसर होता है आप सभी का राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। RPSC LDC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, रणथंभौर का किला किस शासक से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है। साथियों, पटवार 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है और बताना है जो रणथंभौर का किला है ये किस शासक से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है। राइट आंसर होता है आप सभी का हमीरदेव चौहान से। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन होते हैं आपके जैसलमेर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या सिलिसेट झील। राइट आंसर होता है साथियों जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसलमेर झील है। अब यार, तो जैसलमेर झील का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। इसमें लगभग 60,000 मजदूरों का श्रमिक लगा था अभ्यर्थियों और उनको मजदूर मिला था। इसके पाल पर एक घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर होता है आप सभी का अरावली में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। RPSC सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होता है साथियों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पटवार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला तांबे का कटोरा कहलाता है। राइट आंसर होता है साथियों जो खेतड़ी जिला है ये तांबे का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। RPSC क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर या बारा। साथियों, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। फोर्थ ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का राणा कुंभा ने। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। और आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बताना है जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है साथियों इसका निर्माण किस काल में कराया गया है, ठीक है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं कहाँ स्थित है। राइट आंसर की बात करते हैं साथियों जैसलमेर में। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में चांदी की खानें पाई जाती है। राइट आंसर होता है आप सभी का उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर होता है साथियों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। इसके ऊपर 5 मीटर का एक मंदिर भी बना हुआ है अभ्यर्थियों। कभी कभार आपको ऑप्शन में 1727 मीटर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को धार्मिक नगरी कहा जाता है। इससे पहले आप सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर साथियों किस तारीख को और किस शिफ्ट में होने वाला है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है, ठीक है, कि आपका पेपर किस तारीख को एंड किस शिफ्ट में होने वाला है। और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 130 में से कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों कौन से जिले में धार्मिक नगरी कहा जाता है। पुष्कर जिले को धार्मिक नगरी कहा जाता है जो कि अजमेर में साथियों। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य तेजाजी से जुड़ा है। राइट आंसर होता है आप सभी का लांगूरे नृत्य।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर होता है साथियों बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पटवार 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सभी को आंख मींद कर जैसलमेर कर देना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जैसलमेर का जो जिला है साथियों इसका क्षेत्रफल कितना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाता है वसुंधरा राजे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन हो जाता है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा या सिरोही। RSMSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो साथियों राजस्थान का राजसमंद जिला है इसमें कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कैलाशपुरी किस मंदिर का दूसरा नाम है? पटवार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का एकलिंगजी मंदिर। जो कैलाशपुरी है साथियों ये एकलिंगजी मंदिर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट आंसर होता है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आप सभी को बताया था साथियों जो जयसमंद झील है इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बप्पा रावल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? साथियों जो बप्पा रावल है इनको किस वंश का जो है संस्थापक माना जाता है? साथियों गहलोत वंश का। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होता है जैसलमेर में। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? इससे पहले साथियों जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है और जो भी साथी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपको बताना है अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ख्वाजा गरीब नवाज से। और जिन साथियों को क्लास की पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, रणकपुर का जैन मंदिर किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर होता है आप सभी का आदिनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? अभ्यर्थियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता चंद्रवरदाई है। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मीराबाई किस स्थान की राजकुमारी थी? आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है और बताना है मीराबाई किस स्थान की राजकुमारी थी? राइट आंसर होता है मेड़ता की। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि चमत्कारिक देवी माँ का मंदिर करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होता है आप सभी का बीकानेर देशनोक में। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? साथियों आप सभी को बताना है तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है। RPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का बिल्कुल अजमेर में स्थित है साथियों। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस शासक को हिंदूपद सूरज की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर होता है आप सभी का राणा कुंभा को। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि भील विद्रोह 1857 का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होता है आप सभी का भीमा नायक ने। ऑप्शन सी आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता कौन था? 4th ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, हरिभाऊ उपाध्याय या अर्जुन लाल सेठी। साथियों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था लेकिन किसके बीच में लड़ा गया था? आपको ये बताना है। राइट आंसर होता है साथियों पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ की तीसरी जौहर घटना किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर होता है साथियों राणा उदय सिंह है। इसके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ की तीसरी जो जौहर घटना है साथियों ये हुई थी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिजोलिया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होता है आप सभी का प्रताप पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि भीलट देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटवार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है जो भीलट देव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होता है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मांडलगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर होता है साथियों बनास नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अभ्यर्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। राइट आंसर होता है आप सभी का हरिभाऊ उपाध्याय को। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुंभलगढ़ किला किस कारण से विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। राइट आंसर हो जाता है इसकी सबसे लंबी परकोटा दीवार है साथियों। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। विश्व में दूसरे नंबर पर आता है इसकी सबसे लंबी दीवार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कायल युद्ध किस सुल्तान और किस राजा के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाता है खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भील समाज का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। साथियों आपको फटाफट से कमेंट करना है और बताना है भील समाज का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन हो जाता है गौरी, होली, दिवाली या गणगौर। राइट आंसर होता है आप सभी का गौरी। ऑप्शन को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जावर की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आरपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है साथियों सीसा व जस्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किसे मारवाड़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। आरपीएससी क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नागौर का किला किसके द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर होता है साथियों पृथ्वीराज चौहान के दौरान नागौर का किला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसे राजस्थान का पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का प्रतिनिधि माना जाता है। ऑप्शन हो जाता है हरिभाऊ उपाध्याय को, लक्ष्मण सिंह को, अर्जुन लाल सेठी या गोपाल सिंह को। राइट आंसर होता है साथियों लक्ष्मण सिंह को राजस्थान का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का प्रतिनिधि माना जाता है। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। और इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, मोकल महल कहाँ पर स्थित है। पटवार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसे भील सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। गोविंद गुरु को, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी या हरिभाऊ उपाध्याय को। साथियों भील सुधार आंदोलन का जनक गोविंद गुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, गोविंद गुरु को। ऑप्शन को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का किस जिला को ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। साथियों आपको बताना है ब्लू पोट्री के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर होता है आप सभी का जयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खमनोर गांव किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होता है आप सभी का हल्दी घाटी युद्ध से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भील युद्ध नायक ईश्वरदास किस स्थान से संबंधित है। पटवार 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कोटा। साथियों जो भील युद्ध नायक ईश्वरदास है यह आपके डूंगरपुर से संबंधित है। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि गागरोन किला किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होता है आप सभी का ये जल दुर्ग है। जल दुर्ग के लिए अभ्यर्थी इसकी विशेषता बन जाती है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होता है आप सभी का चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आरपीएससी क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बूंदी में, कोटा, अजमेर या सवाई माधोपुर। साथियों जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है यह आपके बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की घूमर नृत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट आंसर हो जाता है मेवाड़ क्षेत्र से। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसे राजस्थान का लोक देवता कहा जाता है। RSMSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का लोक देवता उपरोक्त सभी को कहा जाता है। ऑप्शन डी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कैलाशपुरी का नाम किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का एकलिंग जी के मंदिर के लिए। अब यार तो दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आप सभी से पूछा है किस स्थान को पूर्व का अजंता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ओसिया मंदिर। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कन्हैयालाल सेठिया किस साहित्यिक विधा के लिए प्रसिद्ध थे। कविता, नाटक, उपन्यास या कहानी के लिए। जो कन्हैयालाल सेठिया है ये अभ्यर्थियों कविता साहित्य विधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस शासक को महाराणा सूर्य की उपाधि दी गई है।
ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा हमीर। तो साथियों जो महाराणा सूर्य की उपाधि दी गई है राणा सांगा को दी गई है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। राइट आंसर होता है साथियों चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस आंदोलन को भील आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। राइट आंसर होता है भील सुधार आंदोलन को। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की कौन सी नदी वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। बनास नदी, चंबल नदी, लूनी या साबरमती नदी। राइट आंसर होता है साथियों राजस्थान की बनास नदी वह नदी कहलाती है जो कि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसे मारवाड़ का आइंस्टीन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है गणेशी लाल व्यास को मारवाड़ का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है गढ़ीसार तालाब है साथियों ये किस नगर में स्थित है। राइट आंसर होता है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूपाल सागर बांध किस नदी पर बना है। राइट आंसर होता है गंभीरी नदी पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मांडन नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। साथियों आपको फटाफट से कमेंट करना है और बताना है जो मांडन नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कोटा बूंदी का, बीकानेर, अजमेर या सिरोही का। राइट आंसर होता है आप सभी का कोटा बूंदी का। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण जैसलमेर के पोखरण तहसील में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। साथियों वो भी आपके जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में किया गया था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है डूंगरपुर नगर की स्थापना किसने की थी। आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है वीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाता है सीकर, झुंझुनू, टोंक या भरतपुर में। साथियों जो हर्ष पर्वत है ये आपके सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर बना था। ऑप्शन हो जाता है आपके जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। राइट आंसर होता है जोधपुर जिले में। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बालाबेड़ा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर की बात करते हैं 1859 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आनंद पाल किस वंश का शासक था। राइट आंसर होता है साथियों चौहान वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामदेवरा मेला किस जिले में बढ़ता है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है और बताना है जो रामदेवरा मेला है ये किस जिले में लगता है। राइट आंसर होता है साथियों जोधपुर जिले में। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने, महाराणा प्रताप, महाराजा मानसिंह या राणा सांगा ने। जो जयपुर के जंतर मंतर साथियों इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का संबंध किस शासक से था। राइट आंसर होता है आप सभी का रतन सिंह से। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है राजस्थान के किस किले को अजयगढ़ कहा जाता है। राइट आंसर होता है आप सभी का कुंभलगढ़ किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है बंगाल की विभाजन योजना का सबसे अधिक विरोध किस क्षेत्र में हुआ था। साथियों आपको बताना है जो बंगाल की विभाजन योजना है इसका सबसे अधिक विरोध किस क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर होता है बंगाल में। ऑप्शन सी सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होता है आप सभी का राव बीकानेर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला गुलाबी नगरी कहलाता है। राइट आंसर होता है साथियों जयपुर शहर। जो जयपुर जिला है साथियों ये राजस्थान का गुलाबी नगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सती प्रथा का उन्मूलन राजस्थान में किसके प्रयासों से हुआ था। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर्नल टोड या महाराजा मानसिंह। साथियों जो सती प्रथा का उन्मूलन राजस्थान में किसने किया था, इसके प्रयास किसने किए थे। राइट आंसर हो जाता है राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था।
राइट आंसर होता है आप सभी का 1540 ईस्वी में गोगुंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है। राइट आंसर होता है साथियों घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक नृत्य है, जिसे ज़्यादातर साथियों राजपूतों की महिलाएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। राइट आंसर होता है आप सभी का राव जोधा ने। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर होता है जोधपुर जिला। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भारत का सबसे बड़ा कच्छ का नमक उत्पादन केंद्र कहाँ है। राइट आंसर होता है साथियों सांबर झील। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किया जाता है सांबर झील से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाता है चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। राइट आंसर होता है चंबल घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है साथियों राजस्थान के नागौर जिले में 1959 से साथियों, ठीक है। जो भारत का राजस्थान राज्य है, इसके नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है जयपुर शहर की बसावट किस वास्तुशास्त्र में आधारित है। राइट आंसर होता है आप सभी का ऑप्शन सी वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होता है साथियों आप सभी का चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है रणथंभौर का किला किस वंश के शासकों से संबंधित है। आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है और बता रहे हैं जो रणथंभौर का किला है ये किन शासकों से संबंधित है। चौहान वंश से, गहलोत वंश से, परमार वंश या सोलंकी वंश। राइट आंसर होता है आप सभी का चौहान वंश से। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अजमेर का आनंद सागर किस शासक द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर होता है आप सभी का महाराजा अजयराज द्वारा। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा जिला तेल का कटोरा कहलाता है। राइट आंसर होता है साथियों बाड़मेर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कुंभलगढ़ किला किस शासक ने बनवाया था। राइट आंसर होता है महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। साथियों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई लगभग कितनी है। राइट आंसर होता है आप सभी का 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछा है कि मांडना कला विशेष रूप से कहाँ की लोक कला है। साथियों सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सभी साथियों को क्वेश्चन का कमेंट जो अभ्यर्थी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि मांडना कला विशेष रूप से कहाँ की लोक कला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर होता है आप सभी का जो कोटा जिला है साथियों, इसे राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भीलवाड़ा शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होता है आप सभी का कपड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 30 मार्च को। कैलाशपुरी किस झील के किनारे बसा है। फतेह सागर झील के किनारे। साथियों जो कैलाशपुरी है ये फतेह सागर झील के किनारे बसा हुआ है। पटवार 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन को सभी साथियों को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील किस शासक द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर होता है साथियों महाराजा जयसिंह द्वारा। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थियों जो सिलीसेड झील है, ठीक है, ये आपके महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। सभी साथियों को ऑप्शन ए को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बंगाल का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला सफ़ेद सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। सफ़ेद सोने के उत्पादन के लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अजमेर का दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं अजयराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा या महाराजा सूरजमल। जो अजमेर का दुर्ग साथियों ये अजयराज चौहान द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गागरोन का किला किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होता है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में होता है। राइट आंसर होता है कार्तिक माह में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला भारत का बोस्टन कहलाता है।
सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है और बताना है राजस्थान का कौन सा जिला भारत का बोस्टन कहलाता है। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या उदयपुर। राइट आंसर होता है साथियों भीलवाड़ा जिला ऐसा है जो कि राजस्थान का बोस्टन कहलाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होता है महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, राजस्थान का पहला तेल शोधनागार कहाँ स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाता है बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मोती डूंगरी किला कहाँ पर स्थित है। साथियों आपको बताना है जो मोती डूंगरी किला है ये कहाँ पर स्थित है। आरपीसी एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है आप सभी का जयपुर। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू को कहा जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थियों कहे तो भारत का लघु कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भील जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। जो भील जनजाति है मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसलमेर झील को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होता है आप सभी का ढेबर झील के नाम से जैसलमेर झील को अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा लोक उत्सव कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर का सोफिया कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा, सिंधिया घराने द्वारा, अजरा चौहान द्वारा या मुगल शासकों द्वारा। साथियों जो आपका तो जो अजमेर का सोफिया कॉलेज है साथियों ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होता है आप सभी का सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की किस नदी को वनस्थली की जीवन रेखा कहा जाता है। राइट आंसर होता है साथियों बनास। जो बनास नदी है इसे वनस्थली की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चमत्कारिक नागौर का किला किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन हो जाता है बिराज चौहान, तोमर वंश, अहमद शाह या पृथ्वीराज चौहान। जो चमत्कारिक नागौर का किला है यह पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी कहलाता है। राइट आंसर हो जाता है खेतड़ी झुंझुनू। ऑप्शन डी आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाड़ौती क्षेत्र किन जिलों में फैला है। राइट आंसर होता है कोटा झालावाड़। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है। रणकपुर में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर होता है आप सभी का बैराज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राइट आंसर होता है जैसलमेर। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गजेंद्र सिंह मेवाड़ा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। राइट आंसर होता है मेवाड़ के। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का शिकागो किसे कहा जाता है। राइट आंसर होता है साथियों कोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे और क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। अभ्यर्थियों 4th ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी साथियों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना है। साथियों जिन साथियों को क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देना है। जो भी साथी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जिन साथियों को क्लास की पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।